हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आपको हम एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। ये फाइबराइज़र हैमर शाफ्ट है, ठीक है? और इसमें हैमर लगे होते हैं, आपको सब मालूम ही होगा। जब ये भी डिस्मेंटल किया तो देख रहे होंगे कि इसमें ये प्रेस हो गया है पूरा। तो इसी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहते थे कि क्या प्रॉब्लम हुई और क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आपको। मटेरियल का कंपोजिशन है वो आप देखिए। क्वेश्चन है, देखिए प्रॉब्लम जो हमारी स्टार्ट हुई सीजन में हुआ जब हमने डिसमेंटल किया। चेकिंग आफ्टर डिसमेंटल फॉर द फाइबराइजर हैमर शाफ्ट एंड द इट्स हब बुशेस कंडीशन। आपको हमने कंडीशन इसीलिए पहले दिखा दिया कि जो फाइबराइजर के शाफ्ट की कंडीशन आपको देख लिया आपने, प्रेस हो गया था पूरा। दूसरा, जो हब लगे होते हैं उसमें जो बुश लगा होता है, एसएस का बुश भी है, तो उसी के जरिए ये प्रॉब्लम आई। तो क्या होना चाहिए, कहाँ गलती हुई थी, उसी पर ही एनालिसिस करके हमने ये वीडियो बनाया। हुआ क्या कि हमारे प्लांट में, इन माय प्लांट, ठीक है, फाइबराइजर हैमर शाफ्ट का मटेरियल SS 400 304 था, ठीक। और जो हब में जो बुश लगा था उसका भी मटेरियल 304 सिमिलर मटेरियल है लगाया। जबकि ये चीज़ गलती हुई, ठीक है, कहीं और गलती ना हो, तो इसलिए हमने कहा कि सबके साथ में शेयर किया जाए। क्लियर? हमेशा आप याद रखें, जो फाइबराइजर का शाफ्ट होगा उसका मटेरियल आप रखें SS 410। क्लियर? बुश का आप मटेरियल रखें, जो बुश का मटेरियल है SS 304। गलती क्या हुई, दोनों यहाँ पर सिमिलर हो गए, ये होना चाहिए था डिसिमिलर। SS 410 की जो शाफ्ट होगी तो वो हार्ड होता है और बुश हो जाएगा, उससे हल्का होगा, सॉफ्ट होगा। तो होगा क्या कि अपना शाफ्ट जो है वो सेफ रहेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो थोड़ा बुश में ही होगा। बुश इजीली निकल जाएगा, इजीली फिट हो जाता है, शाफ्ट आपका कॉस्टली पड़ता है, ठीक। तो ये हमेशा याद रखें, शाफ्ट का मटेरियल 410 और बुश का 304। गन मेटल के भी बुश लगते हैं, गन मेटल का भी अच्छा काम करता है, लेकिन गन मेटल वाला बीच में टूट जाता है तो फिर टोटल लोड शाफ्ट पे चला जाता है, इसलिए एसएस का भी बुश बढ़िया होता है ये, ठीक। इसके लिए फिर हमने एक आपको स्पेसिफिकेशन आप याद रखें, SS 304 का और 410 का। देखिए, बेस मेटल जो होता है वो तो आपका आयरन ही होगा, सभी का बेस मेटल आयरन होता है, कंपोजिशन सबके अलग अलग होते हैं, ठीक। SS 304 में जो CR लिखा हुआ क्रोमियम जो होता है 18 से 20% होता है। ये क्रोमियम का काम क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करता है। इसमें निकिल जो होता है 8 से 10% होता है, ये भी काम कोरोजन रेजिस्टेंस का ही करता है। तो दोनों ये एलिमेंट ये डाले जाते हैं। मेन रोल आता है कार्बन का। कार्बन जो होता है अप टू 0.08%, ठीक है। ये क्या करता है, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए कार्बन का यूज करते हैं। Mn जो लिखा हुआ इसे बोलते हैं मैग्नीज। मैग्नीज अप टू 2%, ये भी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी होता है, मेलेबिलिटी होता है, सभी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा। अभी हम आगे आपको और बताते हैं। SI जो है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन कितना होता है, 0.75%। ये डीऑक्सीडाइजिंग द स्टील, डीऑक्सीडाइजिंग का काम करता है। फास्फोरस और सल्फर दो एलिमेंट सभी में डाले जाते हैं, ये मेलेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है, 0.045 और 0.03%। तो आप देख रहे होंगे क्रोमियम और निकेल और कार्बन। अब सेम कंपोजिशन हम SS 410 का दिखाते हैं।
इसमें भी देख रहे होंगे FeCrCSIMnNiPS एलिमेंट सब सेम है, केवल परसेंटेज का फर्क है। उसमें SS304 में जो क्रोमियम होता है वो 18 से 20% होता है। इसमें क्रोमियम का परसेंटेज उससे कम होता है, 11.5 से लेके 13.5। ठीक, 11.5 टू 13.5। कार्बन जो होता है अप टू 0.15%, और SS304 में कार्बन कितना था 0.08। तो कार्बन की परसेंटेज देखिए यहाँ जस्ट डबल है। सिलिकॉन और मैग्नीज अप टू 11% होता है, उसमें सिलिकॉन और मैग्नीज कितना कितना था 0.75 था सिलिकॉन, और मैग्नीज होता था अप टू 2% तक, 2% तक। ठीक, निकिल देखिए 0.75%, उसमें निकिल कितना था 8 से 10%। तो क्रोमियम और निकिल और कार्बन का परसेंटेज इसी ही ज़्यादा, यहीं पर ही ज़्यादा डिफरेंस है। और फास्फोरस और सल्फर तो लगभग में इक्वल ही इक्वल है। ठीक है, ये तो मेलेबिलिटी देता है। तो ये चीज़ आप याद रखें। वैसे बेसिक डिफरेंस से कोई पूछता है SS304 और 410 में, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल यही यूज करते हैं ज़्यादा लोग। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है जो SS304 करता है, ये हाई क्रोमियम और निकिल कंटेंट होते हैं। अभी हमने आपको टोटल सबका पैरामीटर बताया, कितनी कितनी परसेंटेज, कितने कितने क्या होते हैं। तो क्रोमियम और निकिल के कंटेंट इसमें ज़्यादा होते, इसमें कम होते हैं। ठीक, दूसरा क्या हुआ, अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो ये ऑस्टेनेटिक होता है और ये होता है मटेंसेटिक। ठीक, ये ऑस्टेनेटिक और मटेंसेटिक ये जो है आप देख रहे होंगे। यदि आप कहोगे तो मटेरियल साइंस में सब कुछ पढ़ाया जाता है, और पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। एक है आयरन कार्बन डायग्राम। यदि आपने आयरन कार्बन डायग्राम सही से समझ लिया तो आपको मटेरियल को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। उसमें हर एक चीज़ है कि कार्बन कहाँ से कहाँ तक जाने पे स्टील से यहाँ पर आयरन से स्टील में कब बदलता है, कब उसकी फेज चेंज होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ट्रिपल टी पॉइंट होता है। ठीक है, और कब ऑस्टेनिजिंग टेम्परेचर होती है, फिर स्टेट टाइम होता है। बहुत लंबा चैप्टर है वो, लेकिन एक बार यदि वो डायग्राम आप समझ जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी मटेरियल के उसमें। तो मटेरियल साइंस का चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था जब बीटेक कर रहे थे उस समय, बहुत बढ़िया है वो। आप कहेंगे तो उसको बताएंगे। ठीक है, उस पर अभी नहीं जाएंगे फिलहाल हम। कोरोजन रेजिस्टेंस जो होता है SS304 में बहुत अच्छा होता है, इसमें SS304 से कम होता है, इसलिए कोरोजन रेजिस्टेंस गुड बट लोअर देन 304। जो बेसिक आता है 304 और 410 में, वो आता है हीट ट्रीटमेंट के लिए। हीट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट हीट ट्रीटेबल होता है 304, ये होता है हीट ट्रीटेबल, इसीलिए इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आया, SS410 हार्डर देन द 304। सो सॉफ्ट सेव रहेगा इन दिस एप्लीकेशन। जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं फाइवराइजर के सॉफ्ट और बुश के लिए, तो सॉफ्ट हो जाएगा 410 और बुश हो जाएगा 304। क्लियर। तो यही एक क्वेश्चन था, यही हमने कहा कि ये आपके साथ में शेयर किया जाए, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, समझने की बात है ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।